पे दोबारा हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं हमारी फिजिकल बॉडी पहले कम्युनिकेट करे, उससे पहले हमारी एनर्जी बॉडी कम्युनिकेट करे। एनर्जी बॉडी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, और जब हम अपनी वैदिक साइंस में जाएं तो इसको ऑरा के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑरा बनता कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन। हमारी बॉडी जो ये हमारी नॉर्मल बॉडी हमें लगता है हार्ड मास से बनी हुई है, लेकिन ये केमिकली भी आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी साथ में प्रोड्यूस करती है। जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जो वो सेल जो हमारी ब्रेन में प्रेजेंट है, जब वो आपस में बात करते हैं तब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जो उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल में, और जब वो दोबारा किसी और के पास जाते हैं फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये माना जाता है, और ये मैंने बोला, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हर एक सेल आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब बहुत सारे सेल्स एक साथ प्रोड्यूस करते हैं तो वो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, और वही बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी से बाहर आके आपके लिए एक शील्ड का काम करता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फिजिकल बॉडी की हेल्थ है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ऑरा या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका हेल्दी होने का डायरेक्ट मतलब है आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी है तीनों वे से, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। और जब आप मेंटली हेल्दी होते हो, साइकोलॉजिकल आपको सेंस होता है कि मुझे कहाँ पर किस तरीके से काम करना है, आप नॉर्मल वैसे ही हेल्दी फील करते हो। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो ना, उस दिन पूरे दिन की अच्छे से वाट लगती है, आज तो किसी से बात नहीं करना। वो घर का झगड़ा ऑफिस तक जाता है, ऑफिस का झगड़ा काम पे आता है, और अगले दिन सेम रूटीन फॉलो होता है। और फीमेल्स के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग वैसे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, पूरी वो मंथली साइकिल चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही मूड स्विंग करते हैं। तो इसलिए एनर्जी बॉडी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ठीक है। इतना समझ में आया कि क्यों एनर्जी बॉडी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस एनर्जी बॉडी को खुद से भी ठीक रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस फिजिकल बॉडी की दोबारा से। अब इस फिजिकल बॉडी के अपने वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, राइट। किसी भी एक ऑर्गन का खराब होना पूरी बॉडी पे इफेक्ट करना। अगर फैटी लीवर है तो चाहे ना चाहे कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की डिजीज़ होगी, हार्ट की डिजीज़ होगी तो कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा, राइट। ज़रूरी नहीं कि कैल्शियम के डिपोजिशन से ही हार्ट अटैक हो, कोलेस्ट्रॉल के उससे भी हार्ट अटैक होने के 100% चांसेस है। तो अब जिस तरीके से ये वाइटल ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, इनको हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर दिन इनको ग्रेजुएट करना बहुत ज़रूरी है कि थैंक यू किडनी तो अच्छे से फिल्टर कर रही है, तो हमारी बॉडी में कोई भी नाइट्रोजन इकट्ठा नहीं हो रहा है। थैंक यू लिवर, तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तो फैट का अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्योंकि यही करता है बेचारा, और कोई तो है नहीं हमारे पास। तो इसी तरीके से इस एनर्जी बॉडी में भी अपने एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनको हम चक्रास के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये चक्रा हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के साथ एसोसिएट होते हैं। जनरली सब लोग 7 चक्रा की बात करते हैं, लेकिन जब हम अपनी एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, यानी प्राणिक हीलिंग की, जिसको एक सिस्टमेटिक वे में डाला गया, हम लोग 11 चक्रा की बात करते हैं, जो कि क्राउन चक्र से स्टार्ट होता है और आपके मूलाधार चक्र यानी बेसिक चक्र तक जाता है। जब हम बात करते हैं